एक बार सती अनसुया की परीक्षा लेने 3 साधु उनकी कुटिया के द्वार पर आए। मुनियों के स्वागत के लिए अनसुया ने अर्घ्य आचमन देकर कंद मूल समर्पित किया, किंतु मुनियों ने आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अनसुया ने विनीत भाव से पूछा, मुनिगण, कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग पूजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनिगण बोले, आप हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार करें, तब हम अन्न जल स्वीकार करेंगे। अनसुया ने कहा, अतिथि सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी किया जाता है, अतः मैं वही करूंगी जिससे आप प्रसन्न हो। मुनियों ने कहा, तो आप निसंकोच होकर हमारा आतिथ्य करें। जब सती अनसुया कुछ समझ ना पाई, तो मुनि बोले, आप हमारे साथ पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज, मर्यादा और संकोच को त्याग कर अर्थात नग्न होकर हमें भिक्षा दें। सती अनसुया जी मुनियों की वाणी सुन अवाक रह गईं और बोली, ये कैसे संभव है? कोई भी पतिव्रता नारी भला पर पुरुषों के सामने अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप मुझे आभूषणहीन रूप में क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। मुनि बोले, हम सच्चे तपस्वी हैं। मुनियों ने कहा, तुम निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अन्यथा हम जा रहे हैं, पर यह याद रखना कि हमें ऐसे लौटाने का विनाशकारी परिणाम तुम्हें भोगना होगा। तभी अनसुया जी ने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से पता चला कि ये तीनों मुनि और कोई नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माता लक्ष्मी, सती पार्वती और सरस्वती जी ने अपने अभिमान वश इन्हें यहाँ भेजा था, ताकि वे अनसुया का पतिव्रत नष्ट कर सकें। सब जानकर माता अनसुया जी मुनियों को कुटिया के अंदर ले गईं, आदर पूर्वक बैठाया और प्रार्थना की, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, यदि मैंने भूल से भी स्वप्न में पर पुरुष का ध्यान न किया हो, तो तीनों त्रिदेव 6 महीने के शिशु हो जाएं। इतना कहते ही वे 6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। माता ने निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराया। महामुनि अत्रि, जो अनसुया के पति थे, भी आ गए और सुकुमार बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, देवी, देव स्वरूप, कमनीय ये तीनों बच्चे किसके हैं? अनसुया ने कहा, भगवान, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है। महर्षि समाधि के द्वारा रहस्य को जानकर आनंदित हुए। तीनों देव अब छोटे बच्चों के रूप में माँ की गोद में खेलते और माँ से क्रीड़ा करते थे। दिन बीते, मास बीता, वर्ष बीता। तीनों देवियां घबरा गईं कि पतिदेव कहाँ चले गए। उन्हें इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। वे घर से निकल पड़ी और मंदाकिनी के तट पर पहुँच गईं। इस बीच नारायण नारायण की ध्वनि के साथ नारद मुनि उपस्थित हुए। देवियों ने किसी तरह नारद को रोका और विनय के साथ पूछा, तीनों देवता कहाँ चले गए? नारद ने अंगुली से संकेत कर बताया, देखो देखो, वे अनसुया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों ने नम्रता से कहा, नारद, हम इस आश्रम में जाना चाहती हैं। अनसुया का पतिव्रत और उनकी शक्ति देखकर देवियां अब उनके सामने जाने से भी घबरा रही थीं। नारद ने कहा, अरे, देखती नहीं कि तुम्हारे पतिदेव बच्चे बने हुए किलकिला रहे हैं। सती जहाँ बैठती हैं, वहाँ वे भी बैठते हैं, जहाँ लिटाती हैं, वहाँ लेटते हैं। अब जाओ, पति की आशा छोड़ो और राम राम जपो। अंततः देवियों ने अपनी भूल स्वीकार कर कहा, नारद, अनसुया से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। हम लोग इसे मानती हैं।
हम अब किसी गुणवान के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगी। तीनों देवियां अनसुया के कुटिया के द्वार पर पहुंची और कहा, माता जी, हम भीतर आ सकते हैं। अनसुया ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। अनसुया ने कहा, बहुओं को घर में आने के लिए क्या पूछना, तुम्हारा ही घर है, चली आओ। इतने में अत्रि ऋषि भी आ गए। तीनों देवियां घूंघट डालकर एक ओर बैठ गईं। महर्षि ने पूछा, देवी, ये तीनों कौन हैं? अनसुया ने कहा, ये तीनों आपकी पुत्र वधुएं हैं। महर्षि हंसकर बोले, देवी, तुम तो बड़ा कौतुक करती हो। तीनों देवियों ने सती के पैर पकड़ कर कहा, क्षमा करें और हमारे पति हमें प्रदान करें। अनसुया ने कहा, मैं कब मना कर रही हूँ, गोदी में उठाकर ले जाओ। तीनों देवियों ने प्रार्थना की, माँ, अब और अधिक लज्जित न करें। ये सुनकर देवी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने पुनः पतिव्रता धर्म के बल से उन्हें यथारूप कर दिया और उठकर तीनों देवों की वंदना और पूजन किया। देवताओं ने कहा, हम तुम्हारे पतिव्रत से संतुष्ट हैं, वर मांगो। माता अनसुया ने कहा, आप मेरे पुत्र हो जाएं। तीनों ने तथास्तु कहा। यही देव बाद में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पति को परमेश्वर मानकर अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में विलीन कर जो नारियां जीवन यापन करती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। अनसुया जी से जुड़ी एक और कथा है जिससे उनकी पतिव्रता शक्ति का पता चलता है। सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्ठा वे शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं। जब हम अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, तब समस्त ब्रह्मांड हमारे संकल्प के सामने झुकता है। ये जीवन का सत्य है कि प्रेम और त्याग में निहित शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बाहरी कर्मों की सीमा से परे भीतर की निष्ठा और साधना का तेज ही वास्तविक शक्ति का आधार है। एक ऐसा आधार जो न केवल स्वयं का उद्धार करता है, बल्कि सृष्टि को भी संतुलित रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी आप किसकी देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा।